मैंने कई डिफेंस एनालिस्ट से सुना, जो सीनियर फौजी हैं उनसे सुना, और बाहर के लोग भी आपको नज़र आएगा ये कहते हुए, 1962 में चाइना ने इंडिया की बहुत फेटी लगाई थी, ठीक है ना। और ये जो फेटी हमने लगाई है, ये 62 से भी बड़ी फेटी है। यानी इंडिया को जो है वो होश ठिकाने आ गए हैं उनके। आप देखें मल्टीपल, यानी हमने जो साइट उनकी अटैक करी है वो तबाह हुई है। जो साइट हमने अटैक करी, हमने उनकी कोई पब्लिक प्लेसेस को या उनकी रेजिडेंस या सोसाइटीज़ को अटैक नहीं किया, हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया। हमने उनकी चेक पोस्टों को, उनके जो आर्म डिपोज हैं, उनके S-400 के जो रिजर्व से, उनके बरामोस के जो रिजर्व से, उनके एयर बेसिस हैं, हमने जिसको निशाना बनाया है वो तबाह हुआ है। और इंडिया को पता नहीं चला कि उनका सिस्टम कैसे हैक हुआ है। इसमें क्रेडिट गोज़ टू हमारी जो साइबर जो टीम थी उसको भी जाएगा। जैसे हमारी बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज हैं, उसी तरह पाकिस्तान की जो साइबर फोर्स है उसने भी बहुत बड़ा काम किया है। सर लेकिन अब ये तो बड़ा वाज़ी हो गया ना कि जो भारत का डिफेंस है, उनकी सिक्योरिटी है, वो कितनी ज़्यादा वर्नरेबल है और कोई भी उसे ब्रीच कर सकता है ईजिली। देखिए, कोई ब्रीच करे ना करे, हमने ब्रीच कर दिया। हाँ। हम उसके जो हैं वो रिवायती हरीफ हैं, हमारा रिवायती हरीफ है। हम उसके लिए बने हैं, वो हमारे लिए बना है। उसको जो घमंड था, वो हमने उसका घमंड जो है खाक में मिला दिया है, और पाकिस्तान ने उसको बदतरीन शिकस्त दी है। मतलब इसकी मिसाल जो है वो भारतीय सदियों याद रखेंगे। सही। सर अब अभी हम बात कर रहे थे कि भारत में जनाब मोदी परेशान है, भारतीय परेशान है। क्या हमें परेशान होना चाहिए? बिकॉज बिहार का जो इलेक्शन है उसके लिए सारा ड्रामा किया गया, वो ज़्यादा दूर नहीं है अभी। क्या दोबारा से कोई मिस एडवेंचर मोदी भारत कर सकता है? देखिए, दुश्मन से गाफिल तो कभी भी कोई नहीं रहता, और मुसल्लह अफवाज ने साबित भी किया है कि हम अपने दुश्मन से गाफिल नहीं थे। हमने पहले कोशिश करी डिप्लोमेटिक अंदाज से मसला हल हो, फिर हमने डिफेंस की पॉलिसी अपनाई। जब उन्होंने रेड लाइंस क्रॉस करी तो हमने रिटेलिएशन किया, ठीक है। तो हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो इनकी इन हरकतों से गाफिल नहीं है। आपके सामने था कि इनके अटैक से पहले हमारे इदारे ही रिपोर्ट दे रहे थे ना, हमारे वजीर दिफा को, जो बोले थे 36 आवर्स आर क्रूशल। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बता चुके थे कि 36 घंटों में, 48 घंटों में कोई हमला होने वाला है, ये कोई एडवेंचर करने वाले हैं। तो हमारे पास ये इतलात होती हैं। पाकिस्तान उनकी रगों में बैठा हुआ है, उनकी जड़ों में बैठा हुआ है। तो भारत के पास हमारी एक्सेस इतनी अच्छी नहीं है, और ये साबित भी हुआ। अलबत्ता हमारे पास इनका बहुत अच्छा एक्सेस मौजूद है, तो इसलिए वो अगर कोई मिस एडवेंचर करेगा तो इसको उससे भयानक जवाब मिलेगा। सर इनका डाटा जो साइबर अटैक्स से लीक हुआ वो डार्क वेब पर फॉर सेल था। आपको नहीं लगता वेस्ट इन पे ट्रस्ट नहीं करेगा? बिकॉज जाहिर है बहुत सारे जो बैंक सेंटर्स हैं, फिर कॉल सेंटर्स हैं, उनका डाटा भी होता है, और ये सिलिकॉन वैली बनाने के भी ख्वाब देख रहे थे। जी, ये ख्वाब ही तो इनको जो है एक जंगी जो है बदमाश के तौर पर सामने लेकर आए। उन्होंने बोला कि हम जब इतनी तरक्की कर रहे हैं तो अब हम जंगी बदमाश के तौर पर भी साबित करें कि हम इस रीजन को टेक ओवर कर सकते हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से इनकी चीज़ें वल्नरेबल हैं, तो अब जो इंटरनेशनल कंपनीज जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस और अपने कॉल सेंटर जो बेंगलोर में रखे हुए हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस इंडिया के साथ कि जिसकी कोई कमिटमेंट नहीं है, जिसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट करके गलती करी है, जिसको वो चौकीदार बनाना चाह रहे थे तो उन्होंने उनके राफेल के रेट गिरवा दिए, S-400 को तबाह कर दिया, तो उसके बाद वो किस तरीके से इस पर एतबार कर सकते हैं। दूसरी बात समझने की ज़रूरत है कि इंडिया जिनका गुलाम था वो अपनी ताकत के घुंड में उन गुलाम अपने आकाओं की बात मानने से भी कुछ अर्से गुरेजा रहा है। यानी आप देखें G7 ने इंडिया के इस जो एग्रेशन है उसको सपोर्ट नहीं करी है, इससे पहले वो उसको सपोर्ट करते रहे हैं। इवन US ने भी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर से जो बात हुई है उसमें उसने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया है। उसने कहा है कि लोग अपने आप को तहम्मुल करें, टॉलरेंस करें और चीज़ों को, पीस को जो है ना इंडोर्स करें। तो इंडिया को इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली है। यानी इंडिया इस वक्त जो है वो एक नॉन क्रेडिबल एक जो है ना वो टूल के तौर पे सामने आया है। इंडिया को आप कोई क्रेडिबल और उसको जो है वो एक लॉन्ग अलाई नहीं कह सकते। यानी जिस तरह उनके लिए इजराइल बहुत अहम है, इस तरह उन्होंने इंडिया को भी डेवलप करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इंडिया उनके लिए वक्ती तौर पे तो फ़ायदेमंद रहा है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं कह सकते। इसको एक और चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इंडिया पर जो वेस्ट की इन्वेस्टमेंट है वो चाइना को कंटेन करने के लिए है, साथ साथ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए थी।